हेलो स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके फोर्सेस के बारे में, इन सब के बारे में हमने स्टडी करी है, ठीक है। और वो ही आपको ध्यान में रखते हुए हमें यूनिट नंबर 2 पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 भी आपकी इसी से ही रिलेटेड है कि आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या उठ के आएंगी, उसका अगर आपको बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको हम ड्यूटेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूटेरॉन एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ड्यूटेरॉन का, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अगर न्यूक्लियस का अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनकी ही आवश्यकता होती है। ज़्यादा पार्टिकल्स का हमें मतलब नहीं है। अगर हम एक पार्टिकल के बारे में भी, एक न्यूक्लियस के बारे में भी, एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो वो सभी के लिए फुलफिल करेगी वही सारी प्रॉपर्टीज। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर के लिए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए हम ड्यूटेरॉन के ग्राउंड स्टेट के बारे में ही सारी चीजें देखेंगे। तो ड्यूटेरॉन के अगर ग्राउंड स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज हमें निकाल के आनी, तो आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, जैसे आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्वाड्रोपोल क्या होता है, फोर्सेस कैसे लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देन हम उस चीज़ को आगे स्टडी, उसका ब्रीफ और उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो उसको स्टडी करने से पहले हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, वो है आपके पोटेंशियल्स वेल। पोटेंशियल वेल आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपका एक न्यूक्लियस, उसके अंदर की लेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है कि वो आपका उस न्यूक्लियस के अंदर ही आपके न्यूक्लियॉन्स रह सकें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें स्टडी करने के लिए आपके अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, पोटेंशियल वेल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, या इसको हम कहते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वेल, युकावा पोटेंशियल वेल एंड गाउसियन पोटेंशियल वेल, और एक और होता है स्कर्च पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल क्या होगा, जिसमें इस तरह की स्टडी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये चीज आपकी क्या है, डेप्थ है। इस कंडीशन में आपको पोटेंशियल, अगर आप नीचे जब कब, व्हेन r इज इक्वल टू r नोड हो, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल ही है, तो r इज इक्वल टू r नोड पर आपका पोटेंशियल माइनस v नोड होता है, यानी कि नेगेटिव सेंस में आपका पोटेंशियल जाता है। तो आपकी इसकी दो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, आपकी कंडीशंस हो जाएंगी, इसकी यहाँ पे 0 है तो इसकी हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, Vr पोटेंशियल कितना हो सकता है, माइनस v नोड। कब, जब आपका r ग्रेटर देन और इक्वल, r जो हो आपका वो लेस देन एंड इक्वल टू किसके बराबर हो, r नोड के बराबर हो, तब जाके आपका क्या होगा, ये देखिए r इज इक्वल टू r नोड, या फिर r लेस देन हो किससे, r नोड से, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी डेप्थ कितनी आ जाएगी, v नोड हो जाएगी, ठीक है। और 0 कब होगी आपकी, जब आपका r ग्रेटर देन हो, r ग्रेटर देन किससे हो, r नोड से, r आपका क्या हो, ग्रेटर देन हो, यानी कि आपके न्यूक्लियस की साइज कितनी हो, r ग्रेटर देन r नोड हो, तो फिर आपके क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल उस सेंस में कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये दोनों समझिए आप कि आपका जब r लेस देन हो, यानी कि r इससे कम हो r नोड से, और या इक्वल हो, तब तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, माइनस v नोड होती है। और अगर आपका r नोड से ज़्यादा हो, तब आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या चलेगी, 0 के अलोंग चलेगी, पोटेंशियल उस सेंस में होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी पोटेंशियल आता है। ये तो क्या था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब आपका है नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका कैसे आ सकता है, कैसे चलता है, यूं एक्सपोनेंशियल का आपको कैसे भी बना सकते हो आप इसको,
यूं भी आ सकता है आपके, इस रूप में भी आ सकता है आपके, इस रूप में भी आ सकता है। तो अब आपके कैसे बनाया हुआ है आपके, अगर हम माइनस सेंस में लेंगे इसको तो आपके यूं आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वेल है। अब इसमें भी वही आपकी R इज इक्वल टू आर नोट पे, ये आपका क्या है R नोट, इधर क्या जा रहा है आपके R, ये आपका क्या है पोटेंशियल, ठीक है, जिसको VR से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये VR यानी कि पोटेंशियल किसका फंक्शन है आपका, डिस्टेंस का, ये यहाँ पे माइनस ऑफ VR, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसकी इक्वेशन बनेगी VR इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R अपॉन R नोट, ये इसकी इक्वेशन है इस पोटेंशियल वेल की, कि VR जो है आपका पोटेंशियल जो है माइनस ऑफ V नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R अपॉन R नोट। एंड नेक्स्ट है एट R इज इक्वल टू R नोट, यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है R नोट पर आपका VR हो जाएगा V नोट बाय E, ये आपकी इसकी इक्वेशन है इसकी एक्सपोनेंशियल की रेक्टेंगुलर की। अब युकावा वाला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, युकावा में आपकी क्या हो जाएगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें तो आपकी क्या होता है, ये यहाँ से जुटा हुआ आया था, अब आपकी क्या होगा युकावा में इस रूप में आएगा आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ही चलता है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपके इस रूप में इनकी वैल्यूज आती है, पोटेंशियल की वैल्यू इस रूप में चलती है। तो ये युकावा वाला पोटेंशियल वेल है। एंड नेक्स्ट है गाउशियन वाला। तो गाउशियन में आपकी कैसी आती है, गाउशियन आपका एक तरह से बेल के रूप में आता है, ठीक है, गाउशियन शेप बोलते हैं। तो अपन कैसे आएगा गाउशियन के लिए, इस रूप में, ये गाउशियन स्ट्रक्चर के रूप में आएगा, ठीक है, ये गाउशियन हो गया, ये आपका युकावा हो गया। अब इनकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी अपनी, यहाँ पे इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। अब युकावा के लिए भी सेम जैसे आपकी ये इक्वेशंस चली थी, बस थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा आपका, VR इज इक्वल टू आपके आ जाएगा माइनस ऑफ V नोट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R अपॉन R नोट अपॉन R नोट। इस फॉर्म में आपकी क्या आएगा इक्वेशन बनेगी। VR जो है आपको इनको डायरेक्टली याद रखना है कि युकावा पोटेंशियल वेल की इक्वेशन VR इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R अपॉन R नोट। R और R नोट आप जानते ही हैं, R नोट क्या होगा एक तरीके से न्यूक्लियस की, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये R नोट कहलाएगी, ठीक है। तो R अपॉन R नोट किसकी हो गई, आपके युकावा पोटेंशियल वेल की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट गाउशियन की क्या हो जाएगी, गाउशियन की आपको अगर पोटेंशियल वेल निकालना है तो उसके लिए हो जाएगी V नॉट एक्सपोनेंशियल, सेम इसी की तरह हो जाएगी माइनस ऑफ R स्क्वायर अपॉन R नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके आ गया, आपके गाउशियन की इक्वेशन है VR इज इक्वल टू V नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R स्क्वायर अपॉन R नोट का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका, वो वैसे कम यूज किया जाता है, नेक्स्ट है उसका नाम है 5th नंबर का, वो है वुड स्कैन पोटेंशियल वेल। इसकी इक्वेशन वैसे इसको बहुत कम यूज में किया जाता है। इसकी इक्वेशन है VR इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R नोट अपॉन C।
ये आपके क्या है, वो डिस्क्रिशन पोटेंशियल वेल की इक्वेशन है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस रूप में जाता है, ऐसे इसका पोटेंशियल वेल इस रूप में बनता है, ठीक है। तो आपके 5 पोटेंशियल वेल हमने देखे हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल। वैसे अपन कौन सा यूज करते हैं, मेनली रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल किसी की भी पार्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में या किसी भी पार्टिकल की एनर्जी के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम 2 ही ज़्यादातर यूज करते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एक्सपोनेंशियल वाला, एंड देन हम युकावा एंड गाउशियन। ये जो है ये नाम सुना है, बट ये हम बहुत रेयर यूज किया जाता है। अब ये तो आपके पोटेंशियल वेल है, इनको तो सिर्फ आपको याद रखना है। हमें मेन तो स्टडी ड्यूटेरॉन की करनी है, और ड्यूटेरॉन की क्यों करनी है हमें, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या है, उसका न्यूक्लियस सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए, इसलिए हम ड्यूटेरॉन का ही स्टडी करेंगे। तो ड्यूटेरॉन की सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट की स्टडी करेंगे, देन हम एक्साइटेड स्टेट की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ड्यूटेरॉन के अगर हमें न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है तो फिर हमें उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हुए उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, एंड देन हम उसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो कितनी निकल के आती है। वही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हमने एक बार तो देख ली वैसे कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी हर एक पार्टिकल की किस तरह की होती है, बट हम उसको अब एक्सपेरिमेंट जो थ्योरेटिकल है वो भी हम उसको प्रूव करके देखेंगे कि हमारे ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या निकल के आती है, ठीक है। अब ड्यूटेरॉन की स्टडी करने के लिए आप लोगों को उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, उसके स्पिन के बारे में, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि उसका मास कितना होता है ड्यूटेरॉन का। अब आ गए हम हमारे टॉपिक पे, वो है ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, 2H, ठीक है। अब ये क्यों इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ओनली 2 न्यूक्लियन बाउंड सिस्टम है। क्या है, 2 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं आपके पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको कंबाइंड सिस्टम में न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियन क्योंकि इसमें बाउंड है इसलिए इसको बाउंडेड सिस्टम बोलते हैं। किससे बने हुए, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। अब इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती स्टेबल, तो इसलिए पहले हम इसकी स्टडी करेंगे। देन आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो उसकी अनस्टेबल कहलाती है, ठीक है। अब इनकी अपन एक प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर हम उसको श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका मास होता है, मास ऑफ द ड्यूटेरॉन कितना है, मास ऑफ द ड्यूटेरॉन है 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है, मास ऑफ द ड्यूटेरॉन है। सेकंड है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, 2.2234 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इससे प्लस माइनस 0.0002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें जुड़ सकती है या घट सकती है। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 2.2234 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी, ये हम अगर इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 समथिंग आ जाएगी, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। आप अगर इसकी तुलना अगर आपके फेरस से करें, जो आपके उसकी जो सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, कितना है उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर उससे कंपेयर करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है, उसके केस में बहुत कम है। डेट मीन्स ये बाउंडेड बहुत, यानी कि वीकली बाउंडेड कहलाएगा इस कंडीशन में।
क्योंकि हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालेंगे तो 1.1 समथिंग आएगी, और अगर हम इसका कंपैरिजन फेरस से करेंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब हम इसके से कंपेयर करें तो ये सबसे स्टेबल यानी कि सबसे बाउंडेड है, बहुत अच्छे से टाइटली बाउंडेड है। तो इसका स्टडी करें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रफली यानी कि लेस बाउंडेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, वीक बाउंडेड है ये। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है आपकी स्पिन। ठीक है, स्पिन कितना होता है इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की स्पिन का क्या करते हैं हम, हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि इसकी स्पिन कितना है, हाफ है। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया इसका, 1 है। तो ये कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। तो इसका स्पिन कितना है, 1 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आपका क्वाड्रुपल मोमेंट कितना है, क्वाड्रुपल मोमेंट इसका आपका है 2.82 इंटू 10⁻⁻31। कितना है इसका क्वाड्रुपल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट है इसका 2.82 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 2.82 10⁻31 मीटर स्क्वायर, 2.82 इंटू 10⁻⁻31 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्वाड्रुपल मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट है इसका 0.857, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट 0.8575, आगे की डिजिट्स इतना कुछ नहीं, 0.8575 इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। देन स्पिन आपको बता ही दिया मैंने आपको, क्वाड्रुपल मोमेंट हो ही गया। पैरिटी इसकी होती है इवन, इसकी जो पैरिटी है वो क्या होती है, यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म में रहता है, पैरिटी इवन होती है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। रेडियस इसकी आपको वही, रेडियस कितनी है 2.1 फर्मी के बराबर है, रेडियस 2.1 फर्मी, फर्मी आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। देन स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स इसकी क्या है, क्योंकि इसका स्पिन 1 है, दैट मीन्स ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, देन आपके ये सब आपके ये इसकी मेन आपके प्रॉपर्टीज हो गई, मास, बाइंडिंग एनर्जी, स्पिन, क्वाड्रुपल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरिटी, रेडियस, एंड देन आपके ये कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ठीक है।